जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग बात कर रहे थे कोशिका के बारे में। कोशिका कितने प्रकार की होती है ये भी हम लोग जान चुके। कोशिका किसे कहते हैं ये भी जान चुके हैं। कोशिका किसे कहते हैं? शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। आसान शब्दों में कहे तो कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है, चाहे वो मानव कोशिका हो या जीव कोशिका, जंतु, शैवाल, कोई भी हो। शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कोशिका कितने प्रकार की होती है। कोशिका दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? आज पहला पॉइंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है तथा यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है। तो अब यूकैरियोटिक कितने प्रकार के होते हैं? यूकैरियोटिक दो प्रकार के होते हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जंतु कोशिका और पादप कोशिका के अंतर के बारे में। ये जंतु कोशिका है और ये पादप कोशिका है। डायग्राम से ये आपको समझ आ रहा होगा अंतर। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति मोटी दीवार होती है, लेकिन भित्ति मतलब दीवार, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पूर्णतः विकसित होता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पूर्णतः विकसित होता है। ये कोशिका भित्ति है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पूर्ण रूप से विकसित होता है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, बल्कि इसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है। कोशिका झिल्ली पतली सी लेयर जिससे कोशिका द्रव्य, ये है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य कोशिका से बाहर ना निकल पाए। तो दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति का अभाव होता है। लेकिन पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पूर्ण रूप से विकसित होता है। इनमें लवक नहीं पाया जाता है। लवक जो रंग प्रदान करता है, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता, लेकिन पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। और हरित लवक पादप कोशिका में कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। यह है हरित लवक, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में रसधानियां नहीं पाई जाती हैं। जंतु कोशिका में रसधानियां नहीं पाई जाती हैं। जंतु कोशिका में रसधानियां नहीं पाई जाती। जंतु कोशिका में रसधानियां नहीं पाई जाती हैं, लेकिन पादप कोशिका में
परिपक्व रूप से राजधानियां पाई जाती हैं। परिपक्व रूप मतलब पूर्ण रूप से विकसित सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होता है, लेकिन पादप कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है। 5वां पॉइंट, जंतु कोशिका संचित भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में रखते हैं। ग्लाइकोजन के रूप में कैसे रखते हैं, इसके बाद इसका प्रोसेस क्या होता है तो यहाँ साइड में बताते हैं आपको। हमारे लीवर में इंसुलिन हार्मोन पाया जाता है जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। ऊर्जा जो हमारे शरीर में उपयोग होता है वो ग्लूकोज के रूप में होता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करने में जो हार्मोन का यूज होता है वो होता है इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से शुगर, जिसे मधुमेह कहते हैं, इसका तादाद बढ़ रहा है। मधुमेह के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि मीठा खाते हैं ज़्यादा। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में संचित कर लेते हैं। ग्लाइकोजन के में संचित हो जाता है। फिर जब आप के शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है तो यही ग्लाइकोजन दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कवक के अलावा पादप कोशिका में कवक के अलावा सभी पौधों में भोजन मंड के रूप में, मंड जैसे यहाँ ग्लाइकोजन वैसे यहाँ मंड के रूप में संचित होता है। मंड के रूप में ये पत्तियों में, जड़ों में, फूलों में इत्यादि जगह संचित करते हैं। फिर यही खा के हमें ऊर्जा प्रदान होती है। कोशिका कवक, पादप कोशिका में कवक के अलावा सभी पौधों में भोजन मंड के रूप में संचित होता है। लेकिन जंतु कोशिका में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके संचित किया जाता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कौन से हार्मोन के द्वारा होता है? इंसुलिन हार्मोन। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करने के लिए कौन सा हार्मोन यूज होता है? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। तो अभी जंतु कोशिका का डायग्राम के बारे में समझते हैं। यह कोशिका द्रव्य है, यह कोशिका झिल्ली, ये माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं। कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा घर। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर कहते हैं। क्यों कहते हैं? यहीं हमारा श्वसन कंप्लीट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन कंप्लीट होता है। यहाँ पे एटीपी बनता है। एटीपी के बाद एडीपी में हमारी ऊर्जा। एटीपी को क्या कहते हैं? एटीपी को क्या कहते हैं? एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी, एक ग्लूकोज से 38 एटीपी निकलते हैं। एटीपी का यूज ऊर्जा के रूप में होता है।
एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अंतःप्रद्रवी जालिका। गाल्जी काय अंतःप्रद्रवी जालिका। गाल्जी काय अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका। लाइसोसोम। लाइसोसोम। केंद्रक झिल्ली। लाइसोसोम। केंद्रक झिल्ली। ये केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य। केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। राइबोसोम। अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार के होते हैं, एक खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, एक चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। इधर खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, अंदर की तरफ चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका दिखाई पड़ रही है आपको। तो जंतु कोशिका के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। एक बार जंतु कोशिका को रिपीट करते हैं। जंतु कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पूर्ण रूप से विकसित होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में रसधानियां नहीं पाई जाती हैं। सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। संचित भोजन के रूप में ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। ग्लूकोज को कन्वर्ट किया करता है इंसुलिन हार्मोन के द्वारा। ग्लाइकोजन के रूप में हमारे लीवर में इकट्ठा होता है। हमारा लीवर पुनरुत्भवन की क्षमता रखता है। अगर 30 से 40% लीवर खत्म हो जाए तो वह पुनः रिकवर हो जाता है। अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार के होते हैं, खुरदरी तथा चिकनी। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ही श्वसन क्रिया संपन्न होता है। कोशिका झिल्ली, गाल्जी काय, कोशिका द्रव्य, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य, लाइसोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम। तो जंतु कोशिका के बारे में हमने जाना। अब पादप कोशिका के बारे में जान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं पादप कोशिका के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पादप कोशिका के बारे में। यह बाहरी दीवार कोशिका भित्ति, यह कोशिका कला, इसके अंदर वाला कोशिका कला है।
राइबोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल पेड़ पौधों में पाया जाता है। इससे भोजन की प्रक्रिया, भोजन बनाने में सहायता करता है। क्लोरोफिल हरे कलर का होता है, इसीलिए हरित लवक इसे कहते हैं। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति, केंद्रक कला, केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, केंद्रिका, रिक्तिका, पादप कोशिका में रिक्तिका लार्ज साइज, बड़े साइज में पाया जाता है। पादप कोशिका में रिक्तिका बड़े साइज में पाया जाता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, पाई जाती है। तो पादप कोशिका के बारे में एक बार और रिपीट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इनमें कोशिका भित्ति पूर्ण रूप से विकसित होता है। कोशिका द्रव्य में हरित लवक पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में हरित लवक पाया जाता है। इनमें एक परिपक्व राजधानी पाई जाती है। सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है। कवक के अलावा सभी पौधों में भोजन मंड के रूप में संचित होता है। पादप कोशिका, रिक्तिका, केंद्रक झिल्ली, राइबोसोम, केंद्रिका, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि पादप कोशिका में पाई जाती हैं। पादप कोशिका में भी अंतःप्रद्रवी जालिका पाई जाती है। अंतःप्रद्रवी जालिका कितने प्रकार की होती है? अंतःप्रद्रवी जालिका 2 प्रकार की होती हैं। खुरदुरी तथा चिकनी। तो आज हम लोगों ने जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका के बारे में अंतर जाना। जंतु कोशिका क्या होता है, पादप कोशिका क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल से पूरी जानकारी प्राप्त की। तो अगले वीडियो में हम लोग इनके अलग अलग लाइसोसोम, राइबोसोम, केंद्रक, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, जिससे आपके पास हमारा लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।